मेरे को बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मुझे पार्लर जाना चाहिए। कोशिश करिए सारा दिन अपने चेहरे को धोना ही नहीं है। चेहरे पे लगते ही इतनी अच्छी चमक आ गई है और वो पिन भी यूज नहीं करनी चाहिए। शन में नीचे से ऊपर जाना है। एंटी एजिंग भी है, स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है। अब इसमें दो चीजें हम और ऐड करेंगे। दो चीजों के ऐड करते ही ना आपको ग्लास स्किन वाला इफेक्ट मिलेगा। चेहरे पर दुल्हन वाला निखार चाहिए, मुझे भी चाहिए क्योंकि मुझे भी एक शादी में जाना है। आप लोगों को पता है मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, जो करती हूँ घर पर करती हूँ। आज जो फेशियल करने वाली हूँ सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मुझे भी कहीं जाना है, किसी शादी में जाना है, प्रिपरेशन चल रही है। तो आज जो फेशियल मैं करने वाली हूँ ना, इसको करने के बाद आपको किसी भी पार्लर सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ब्राइड टू बी है, यानी कि आपकी शादी होने वाली है, तो इस फेशियल को एक हफ्ते पहले कर लेना, आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आएगा। तो चलिए इस फेशियल को करना शुरू करते हैं। चेहरे को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, लेकिन फिर भी मैं डबल क्लींजिंग करूंगी और डबल क्लींजिंग के लिए मैं मिल्क का यूज करूंगी, यानी कि कच्चे दूध का यूज करूंगी। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, साफ करता है, पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और डेड स्किन को निकालता है। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। अगर आपके दाने निकलते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच रोज वाटर या पानी भी ऐड करके इसे डाइल्यूट कर सकते हो। फिर उसके बाद ना आपके चेहरे पर दाने नहीं निकलेंगे। मेरे को मुंह से दाने की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैंने कच्चा दूध ही यहाँ पर लिया है। एक कॉटन पैड ले लेना और बहुत अच्छे से डिप कर लेना। सारा डिप हो गया है जितना मैंने दूध लिया था। कच्चा दूध स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को शाइनी और टाइट बनाने का काम करता है। लैक्टिक एसिड होता है तो ये पिगमेंटेशन को, टैनिंग को रिमूव करने का काम करता है। कच्चा दूध स्किन को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। अगर आपके पास प्योर दूध है तो और अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी चमक आई है। कच्चा चेहरे को मैंने ठंडे पानी से ही धोया है, गुनगुना पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। गुड़ में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुड़ में विटामिन ई होता है जो स्किन को टाइट करने से लेकर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है पिगमेंटेशन का। गुड़ को अगर हफ्ते में एक बार आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है, यानी कि आपके चेहरे से डेड स्किन को निकालता है, चेहरे के कालेपन को खत्म। गुड़ में जितनी प्रॉपर्टीज होती है स्किन को इवन टोन ग्लोइंग बनाने के लिए काफ़ी है। और इसमें हम 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो रंग को साफ करता है और चेहरे के कालेपन, झाइयों को अब हम क्या करेंगे, जो हमने दही और गुड़ को मिक्स करा था ना, अब इसमें दो चीजें हम और ऐड करेंगे। दो चीजों के ऐड करते ही ना आपको ग्लास स्किन वाला इफेक्ट मिलेगा। मैं ये फेशियल पहले भी कर चुकी हूँ और इसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं गारंटी दे रही हूँ, एक बार करके देख लेना। तो इसमें हम जो एक चीज और ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आपको ग्लास स्किन इफेक्ट भी मिलता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है क्योंकि ये स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देती है, हुमिकटेंट होती है। तो कुछ बूंदे मैं इसमें ग्लिसरीन की ऐड कर रही हूँ। मैं ऑलिव ऑयल का चेहरे पर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो कोकोनट ऑयल को मैं बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पे लगाती हूँ, लेकिन इन दिनों वो बिल्कुल जमा हुआ है और कोकोनट ऑयल के बाद किसी और ऑयल का मैं यूज़ करती हूँ तो वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ बूंदे मैं इसमें ऑलिव ऑयल की ऐड कर लूँगी। इसे मिक्स कर लीजिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी हो जाती है देखिए बिल्कुल क्रीम जैसी हो जाती है। अब आपने जैसे क्रीम लेते हो ना, ऐसे आपने ले करके पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए। गर्दन को नहीं भूलना है और हम मसाज शुरू करेंगे गर्दन से, धीरे धीरे। जब भी आप फेशियल करें, मसाज करें, गर्दन से शुरू करें, बहुत हल्के हाथ से। चिन पर आए, फिर चीक्स पर आए, इस तरह से। अच्छा, आपके ब्लैक हेड्स हैं तो पहले आप मतलब स्टीम ले सकते हो और उससे फिर हल्के हल्के जो टॉवल होती है ना, टॉवल के जो रुए होते हैं उससे आप इस तरह से कर सकते हो तो आपके ब्लैक हेड्स हट जाएंगे। अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है तो आपको जो ब्लैक हेड्स है वो पिन भी यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी स्किन उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर ये फिंगर लेनी है आपने इस तरह से। सेम ऐसे ही दूसरे गाल पर। झुर्रियाँ नहीं आती है इससे। 10 टाइम्स करना है आपने। नोज पर आना है, नोज पर आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर जाना है ऐसे। करिए।
इसे आंखों के नीचे भी लगाओगे ना तो आंखों के काले घेरे तक खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपने मसाज करनी है आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर भी। 5 मिनट में आप वो रिजल्ट पा सकते हो जो पार्लर में जाकर के आप महंगे महंगे फेशियल कराते हो ना, उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। नीचे लेकर के आना है, इस शेप में आ जाता है, ये नीचे, ये नीचे। बस हर स्टेप को आपने 10 टाइम्स करना है। जब भी आप फेशियल या मसाज करते हैं तो हथेली का यूज़ ना करें। अगर आप हथेली अपने चेहरे पे लगाओगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, रिंकल्स आने का डर रहता है। फिंगर्स का आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। महीने में या 15 दिन में एक बार फेशियल करना या मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आप अपनी स्किन को ऊपर से जो दे रहे हो फिर वो बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, पेनिट्रेट होगा। अब आपने हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोना है, कब बहुत अच्छा निखार आएगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ ये 99% लोगों को सूट कर जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को सूट ना करे। पिगमेंटेड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चेहरे को मैंने धो लिया है, सुखा लिया है। अब हम इस एंटी एजिंग मास्क को अपने चेहरे पर लगाएंगे। एंटी एजिंग भी है, स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है, चेहरे से स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम करता है। पार्लर में जाती नहीं हूँ और ब्लीच मैं करती नहीं हूँ। मैं एक ऐसा फेस पैक रेडी करूँगी जो स्किन वाइटनिंग का भी काम करे और एक नेचुरल केमिकल पील का भी काम करे। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच दही ले रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर गुड़हल के फूल का पाउडर ले रही हूँ। गुड़हल के फूल को जवानी का पौधा भी कहा गया है और इसमें नेचुरल AHA पाया जाता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है, जो एक नेचुरल केमिकल पील का काम करता है, यानी कि आपके चेहरे से नेचुरली पिगमेंटेशन को हटाने का काम करेगा, आपके चेहरे के कालेपन को हटाने का काम करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। इसमें विटामिन C होता है जो कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। गुड़हल का फूल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है स्किन के लिए। अगर आपको फ्रेश गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक का गुड़हल का फूल का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सिंपल सा फेस पैक है। सिर्फ इस फेस पैक को आप हफ्ते में 4 बार भी लगा सकते हो। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कालापन है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है पिगमेंटेशन के लिए। फेस पैक मैं हमेशा पतला लगाती हूँ। पतले फेस पैक लगाने का एक फ़ायदा और है, जल्दी सूख जाता है और फेस पैक हमेशा सूखने के बाद अच्छे रिजल्ट देता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, 70-80% तक ही सुखाना है और उसके बाद आपने धो देना है। चेहरे पर मसाज कर रहे हो या फिर फेशियल कर रहे हो उसके बाद फेस पैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं और अगर पोर्स ओपन होंगे तो सेबम आने का डर रहता है, पिंपल्स आने का डर रहता है। बस इसको 10-15 मिनट के लिए सुखाना है। चेहरे को धोने के बाद आप खुद देख सकते हो पार्लर जाने की ज़रूरत है कि नहीं है। मेरे को बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मुझे पार्लर जाना चाहिए। और अच्छा, मैंने अपने चेहरे को धो लिया है, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। आज पूरा दिन आपने अपने चेहरे को फेस वॉश से नहीं धोना है और कोशिश करिए सारा दिन अपने चेहरे को धोना ही नहीं है, पानी से भी नहीं धोना है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाइए। महीने 15 दिन में जब भी आप फेशियल करना चाहते हो, घर का बना हुआ फेशियल करिए। जो चीज़ आप खा सकते हो ना, उसे अपने चेहरे पर लगाइए। चलिए, उम्मीद करती हूँ इस फेशियल को आप करके देखोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा होता है, देखिए, पूरा फेशियल, कोई भी फेशियल है या फेस पैक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पूरा मुझे सूट नहीं कर रहा है। उसमें से 1-2 चीज़ें ऐसी होती है कि हो सकता है वो हमें सूट नहीं कर रही हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे हनी बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो मैं उसको बहुत कम अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो आपने नोट करना है 3 चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, उसमें से कौन सी एक चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती है, उस चीज़ को साइड कर दीजिए। उसके बाद बाकी की चीज़ें आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो। अगर हाँ, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आपको कुछ सूट करता ही नहीं है, स्किन का बैरियर बिल्कुल डैमेज हो गया है, तब आपने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाना है। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही लगानी है। जब स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें लगा सकते हो। चलिए, करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।